यस सर। ओके। चलो, हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोबारा फिर से कि हमारे पास अगर कुछ ग्राफ मुझे थर्मोडायनेमिक्स के दे दिए जाएं और उन थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ से हम किस तरीके से अदर किस्म के ग्राफ को निकाल सकते हैं, या दो वेरिएबल के ग्राफ से तीसरे वेरिएबल के बारे में प्रिडिक्शन किस तरीके से निकाली जाती है। जैसे अगर मेरे पास पी वी का ग्राफ है तो मैं टेम्परेचर के बारे में कैसे बताऊंगा। अगर मेरे पास पी टी का ग्राफ है तो मैं वॉल्यूम के बारे में कैसे बताऊंगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या कांस्टेंट है। या वी टी का ग्राफ है तो प्रेशर क्या कर रहा है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग प्रेशर है, डिक्रीजिंग प्रेशर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंडिकेटर डायग्राम से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ एक टेक्निक्स हमने कल डिस्कस की थी, और हम उन टेक्निक्स को दोबारा फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आती है। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर वी हैव द पी वी डायग्राम। ये मेरे पास यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का एक थर्मोडायनेमिकल ग्राफ बन सकता है। अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो इस ग्राफ में से जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमको कई बार टीचर पूछता है, और वो हमको ये पूछता है कि भाई आप प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ से क्या क्या बता सकते हो। वर्क डन, साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, क्या इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, कि मेरे पास मेरी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिर वो मेरे पास वेरिएबल है। तो हमारे पास वर्क डन के साथ साथ प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ से हम टेम्परेचर ऑफ द गैस के बारे में करेक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ के अंदर अब मैं यहां पर कोई भी दो स्टेट्स यहां पर बना सकता हूं, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है विच इज कॉल्ड द आइसोथर्म्स ऑफ द पीवी ग्राफ। द आइसोथर्म्स ऑफ द पीवी ग्राफ, दीज आर द हाइपरबॉलिक लाइंस। ये हमारे लिए कुछ हाइपरबॉलिक लाइंस होती हैं, एंड दीज हाइपरबॉलिक लाइंस indicates the constant or the identical temperature on this line। यानी इस लाइन के ऊपर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहता है, दो हमारे पास यहां पर दो द प्रेशर एंड द वॉल्यूम आर चेंजिंग। मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम लगातार यहाँ पर चेंज हो रहा है, पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस वजह से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर इस पर्टिकुलर लाइन पे मेरे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। ये माना जाता है कायना कि मेरे पास अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, सुहानी, आइसेक, अगर मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है और ये ग्राफ एक कांस्टेंट टेम्परेचर को इंडिकेट करना चाहेगा तो ये ग्राफ ऐसे होगा। इस ग्राफ को हम मैथमेटिक्स में हाइपरबॉलिक बोलते हैं। ये ग्राफ हमारे पास एक्सपेंशन शो करेगा व्हेन इट हैज अ डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी कि नीचे की तरफ को आ रहा है, और हमारे पास ये कंप्रेशन इंडिकेट करेगा वेन एवर दिस ग्राफ हैज द अपवर्ड ट्रेंड, यानी कि उसका एरो ऊपर की तरफ है। हमारे लिए इस ग्राफ के अंदर दिस इज द प्रेशर P1 एंड दिस इज द वॉल्यूम V1। मेरे पास यहाँ पर प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है, और यहाँ पर वॉल्यूम V2, और यहाँ पर मेरे पास प्रेशर किसके बराबर आ गया, द प्रेशर इज इक्वल टू P2। इस ग्राफ को देखने से साफ ये पता लग रहा है कि मेरा प्रेशर और वॉल्यूम आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। हमारे लिए प्रेशर और वॉल्यूम ये वेरिएबल है, प्रेशर चेंज हो रहा है तो साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। बट इस लाइन को हम आइसोथर्म बोलते हैं, हाइपरबॉलिक लाइन है, और इस पे टेम्परेचर हर जगह पे कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं इस ए पॉइंट को बोलूं तो ए पॉइंट पर क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू एन आर इंटू टी। और अगर मैं बी पॉइंट पर बोलता हूं तो मेरे पास क्या है, P2 V2, और यहां पर भी एन आर इंटू टी। आइसेक इस लाइन पे
इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर तुम कहीं पर भी ट्रेवल करो, यहाँ पर रेड कलर का यहाँ पर एक डॉट देख रहे होगे, इस रेड कलर के डॉट के ऊपर कहीं पर भी टेम्परेचर को मेजर करोगे तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और इस रेड कलर के डॉट के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज लगातार चेंज होती जा रही हैं, बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल भी बोलते हैं। और क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। The change in the internal energy will be equal to zero because I am asking about a isothermal process। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर isothermal process है और isothermal process में जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। और रीजन क्या है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले क्या हो जाते हैं? एन सी वी डेल्टा टी, एंड दिस इज एन इंटू एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा टी, या फिर मेरे पास दिस इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाई गामा -1। तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर चेंज के साथ रिलेटेड है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये मेरे पास एक तरीके का आइसोथर्म। सपोज कि अब मैं गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं और नया आइसोथर्मल प्रोसेस बनाता हूं। तो ध्यान से समझना, मेरे लिए यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास यहां पर अगेन प्रेशर और यहां पर मेरे पास वॉल्यूम के बीच का एक ग्राफ बनता है। यह हमारे पास पहला ग्राफ था। इस ग्राफ के ऊपर टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट। अब मैंने गैस के टेम्परेचर को बढ़ाया और नया आइसोथर्मल प्रोसेस चलाया, तो क्या होगा? जब हमारे पास सेम गैस एक नया आइसोथर्मल प्रोसेस चलाएगी, जब गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये नया आइसोथर्मल। मैं गैस के टेम्परेचर को और बढ़ाऊंगा तो ये मेरे पास नया आइसोथर्म बन जाएगा। ये तीन लाइंस मुझे सेम गैस के तीन अलग अलग टेम्परेचर्स के आइसोथर्मल प्रोसेस बता रही है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कोई गैस है, उस गैस का टेम्परेचर मैंने पहले 300 केल्विन रखा, फिर मैंने उस पर आइसोथर्मल प्रोसेस चलाया, प्रेशर वॉल्यूम जी भर के चेंज किया, पर टेम्परेचर को 300 केल्विन रखा। फिर मैंने टेम्परेचर 450 केल्विन किया, फिर 450 केल्विन को कांस्टेंट रखकर प्रेशर वॉल्यूम को चेंज किया। फिर मैंने 600 केल्विन किया, फिर प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करता रहा, पर टेम्परेचर अब 600 केल्विन पे कांस्टेंट रख दिया। तीन अलग अलग कंडीशंस के अंदर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर्स को कांस्टेंट रखा और गैसेस के प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया। तो ये पहला आइसोथर्म आ गया T1, ये दूसरा T2 और ये मेरे पास तीसरा T3। यहां पर कनन अगर तू ध्यान से देखेगा तो मेरे पास क्या समझ में आएगा? T1 इज लेस देन T2 एंड दिस इज लेस देन T3। ये सभी के सभी आइसोथर्मल प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं। और ऐसे अब यहां से हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी चलती है। अगर तुम ध्यान से देखो कनन, और यहाँ पर क्या है ना, अब तुम अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को देखो कुंवर, तो वहां पर वो इन्हीं चीजों को थोड़ा सा आपके सामने क्या करता है, आपको थोड़ा सा घुमाकर या चीजों को चेंज करके आपके सामने क्वेश्चन को पेश कर देता है। देखो कैसे। सपोज कि मैं अभी आपको एक हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस देता हूं, देखो आपको समझ में आएगा कैसे। ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए पहला थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है P और V। अगर मैं P और V के बीच में एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस दे रहा हूं ऐसे, अब आपको पता है यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। आइसेक इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस। हमारा प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, लेकिन क्या हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है? तो यस, द वॉल्यूम इज चेंजिंग। मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट प्रेशर इज कांस्टेंट। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? क्या मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर नहीं चेंज हो रहा है? ये हमको देखना है।
तो हमें आदित्य ये बताना है कि क्या मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहां से मुझे अब इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। देखो कैसे, अगर मैं यहां पर ए और बी का टेम्परेचर देखना चाहता हूं, एक लाइन यहां पर, आप सब ध्यान से देखना, मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं। अगर आपको ये बात समझ में आती है, ध्यान से देखना, ये लाइन ऐसे ड्रॉ की, नजर आई ये वाली लाइन सब बच्चों को? सब बच्चों को ये लाइन नजर आई? देखो जरा, ये लाइन नजर आई? ये लाइन नजर आई जो भी मैंने ड्रॉ की, ये वाली रेड कलर की लाइन? यस सर। अच्छा, अब ये जो रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, इस पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, और वॉल्यूम इज चेंजिंग। अब जरा तुम देखो, क्या ऐसी लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ की है? यस। तो अब आप सोच के देखो कि जब मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर की तरफ जा रहा हूं, और मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, ए और बी के ग्राफ के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? जरा बताओ। तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। रीजन, ये मेरे पास पहला आइसोथर्म है, और ये मेरे पास यहां पर दूसरा आइसोथर्म। तो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है, ये मेरे पास अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन से मुझे क्या समझ में आया कि मेरे पास पीवी के डायग्राम में, मेरे को ये भी मैं बता सकता हूं पीवी के डायग्राम से कि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है या मेरा टेम्परेचर यहां पर बढ़ रहा है। तो मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और प्रेशर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। अब दिमाग में चलते चलना, मेरे को क्या क्या पता लग रहा है। मेरे पास अगर कल को कोई टीचर ये पूछता है, इस ग्राफ में से, ध्यान से देखना, इस ग्राफ में से तू बता दे कि प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ रहा है, इस ग्राफ से। देखो, इस ग्राफ से, इस ग्राफ से ये वाला ग्राफ बनाना है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पीटी का ग्राफ भी ऐसा बन जाएगा। और इसी ग्राफ से अगर आप में से कोई बच्चा बोले, सर वीटी का ग्राफ कैसे बन रहा होगा, अब जरा देखना वीटी का ग्राफ। तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए वीटी के ग्राफ के अंदर लाइन कहां से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। इस वाले ग्राफ से पीटी का ग्राफ ऐसे बनेगा, और इस वाले ग्राफ से वीटी का ग्राफ ऐसे बनेगा। क्योंकि कल मैंने आपको समझाया था, कोई भी लाइन जो वीटी के ग्राफ के ओरिजिन से पास होती है, वो हमारे पास हमें क्या बताती है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, इस ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। कनन, ये बात समझ में आ गई? कुंवर, ये बात समझ में आ गई? आइसैक, ये बात समझ में आ गई कि मेरे पास यहां पर बहुत सारी चीजें टीचर ड्रॉ कर सकता है। आइसैक, मैं दोबारा समझा दूं, अगर तू बोलता है तो बोल। यस आइसैक, सर। समझ में आया बच्चा कुछ? सर पीटी वाला समझा दो। पीटी वाला कि प्रेशर टेम्परेचर वाला? यस सर। अच्छा देख, हमारे पास, मुझे एक बात बता, अगर तू ए पॉइंट पर है तो तेरा प्रेशर कितने के बराबर है? तो तेरा प्रेशर मान ले पी नॉट के बराबर है। जब तू बीच वाले पॉइंट पर आएगा तो तेरा प्रेशर ए बी लाइन पे जब तू ट्रेवल करेगा, क्या तेरा प्रेशर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो जब भी इस लाइन के सामने प्रेशर को मेजर करेगा तो वो हमेशा क्या नजर आएगा? या हमेशा आपको पी नॉट नजर आएगा ना। तो ए पॉइंट पर देख, ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या है? पी नॉट। तो बीच वाला कोई पॉइंट ले, इसके प्रेशर पी नॉट, और बी पॉइंट पर भी प्रेशर क्या? पी नॉट है। तो प्रेशर ए से बी चेंज हो रहा है कि कॉन्स्ट आपके पास वेरिएबल है? तो ये तो हमेशा पी नॉट ही है। और आपका वॉल्यूम क्या कर रहा है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। टेम्परेचर, योर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो चाहे इसको इस लाइन से समझ ले, चाहे तो इसको ऐसे समझ ले, ए पॉइंट पर एक आइसोथर्म है, और बी पॉइंट पर दूसरा आइसोथर्म है। तो पीटी के ग्राफ में प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखेगा कि वेरिएबल? ये कांस्टेंट होगा। और टेम्परेचर, ए से बी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। और मैं तेरे को एक और बात बताऊं,
यहां पर ए से बी वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब बता, अगर ए में से कोई एक लाइन ओरिजिन से पास होती है और बी पॉइंट से भी एक लाइन ओरिजिन से पास होती है, तो बता ए वाली का स्लोप बढ़ा है कि बी वाली का स्लोप बढ़ा है? ए का स्लोप बढ़ा। बड़े स्लोप का मतलब लो प्रेशर, और बच्चे छोटी स्लोप का मतलब क्या आ गया बच्चे? हाई प्रेशर। सारी चीजें फिट होनी चाहिए, ऐसे एक एक चीज फिट होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है, पीवीटी बिल्कुल एक दूसरे के अंदर जेलिन करनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भैया हमारे पास कोई एक चीज जो है वो आपके पास छूट जाए। यहां से हर चीज सेटिस्फाई हो रही है कि तू ए से बी जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बी का वॉल्यूम ए से बड़ा है। देख, बी वाले की स्लोप ए वाले की स्लोप से छोटी है, तो बी का वॉल्यूम बड़ा और ए का छोटा। यहां पर तेरे पास कांस्टेंट प्रेशर है, तो वीटी का ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है ऐसे एक। यस सर। अच्छा, अब एक और बात देख, अगर तेरे पास कल को कोई टीचर ऐसे ग्राफ बना देता है, ये ध्यान से देख, ये वाला ग्राफ ऐसे बना रहा है, ऐसे यहां पर देखना। अब बता कि अगर मैं यहां से इस लाइन को बता रहा हूं, तो भी बच्चे मैं किस में ट्रेवल कर रहा हूं? दो आइसोथर्म में। टीचर कल को ऐसा कोई ग्राफ बना रहा है, तेरे को समझ में आ जाएगा कि पी वी का अगर मेरे पास कोई ग्राफ बनता है, तो उस ग्राफ के अंदर आइसोथर्म से आप पता कर सकते हो कि गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या फिर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट। इसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। जैसे कि मेरे लिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना। सो मेरे लिए दिस इज द पीवी डायग्राम, ध्यान से समझना। सो दिस इज अ पीवी डायग्राम। नाउ P प्रेशर, V वॉल्यूम, P प्रेशर, B वॉल्यूम, और मेरे लिए अब यहां पर एक ग्राफ ऐसे बन गया। सो दिस इज अ ग्राफ। अब टीचर यहां पर आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा? इस ग्राफ के अंदर अगर मेरे लिए ए पॉइंट है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो हमारे लिए अब यहां पे टीचर क्या बोल रहा है? इस पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर क्या क्या होगा। कनन, हमें यहां पर ये टीचर पूछेगा आदित्य कि यहां पर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर क्या होगा। अब टेम्परेचर बताना है तो मुझे क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे? आइसोथर्म। मेरे लिए ये वाला आइसोथर्म पहला बना, मेरे लिए बी और डी के लिए एक आइसोथर्म बना, और मेरे लिए एक आइसोथर्म सी पॉइंट के लिए बना। अब इसका मतलब क्या हो गया? जो आइसोथर्म जितनी आगे बनेगा, तो ये टेम्परेचर T3, ये टेम्परेचर T2, और ये टेम्परेचर आ गया T1। हमारे लिए T1 सबसे छोटा आइसोथर्म है, सो दिस इज लेस देन आपके लिए T2, और T2 का टेम्परेचर, और हमारे पास ये D का, यानी कि B और D का टेम्परेचर मेरे पास क्या आएगा? सेम। और क्यों सेम है? क्योंकि दोनों आइसोथर्म के ऊपर लाई कर रहे हैं, और सबसे बड़ा टेम्परेचर किसका आ जाएगा? T3 का। तो मैं पता कर सकता हूं कि जब गैस ट्रेवल कर रही है, तो हमारे पास टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ रहा है? ए से बी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बी से सी भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, दोनों जगहों पर। अब एक साल जेई के अंदर क्वेश्चन क्या आया था कि आप बताओ कि हीट कहां कहां पर एब्जॉर्ब हो रही है। ये क्वेश्चन आपके डीपीपी के अंदर भी है, जेई के अंदर क्वेश्चन आया था। ये एक पीवी डायग्राम है, और आप बताओ कि कहां पर आपकी गैस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ता है। तो मेरे लिए प्रोसेस ए बी और दूसरा बी सी, क्योंकि सी से डी हमारा टेम्परेचर क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। ए से डी हमारा टेम्परेचर फॉल कर रहा है। ए से बी हमारा टेम्परेचर राइज कर रहा है, और बी से सी हमारा टेम्परेचर क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। तो टेम्परेचर राइज करने से, टेम्परेचर के बढ़ने से, हम इसका मतलब है कि हम हीट को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमारे लिए पीवी का डायग्राम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है। जरा देखें एक और, तो मेरे लिए यहां पर एक इंफॉर्मेशन और भी है, और ये हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि मेरे लिए ये पीवी का डायग्राम बना दिया मैंने ऐसे।
और मेरी जो गैस है वो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, यानी कि प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो बताना है कि ए से बी हमारा टेम्परेचर ऑफ गैस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ के कम हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर के ऊपर हमारे पास गैस टेम्परेचर इंक्रीजिंग, हमारे पास गैस टेम्परेचर डिक्रीजिंग, या गैस टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड देन टेम्परेचर डिक्रीजिंग। और फिर अब बच्चा हमारे पास गैस टेम्परेचर फर्स्ट बच्चा हमारे पास डिक्रीजिंग एंड देन हमारे पास इंक्रीजिंग। क्या चीज हो रही है जरा चेक करते हैं। हमारे लिए ये जो ए से लेके बी वाला पॉइंट है, इट लाइज ऑन द सेम आइसोथर्म, या हमारे पास यहां पर सेम आइसोथर्म पे लाई कर रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल, सेम आइसोथर्म पे टेम्परेचर सेम रहता है। और फिर अगर मैं दूसरा आइसोथर्म बनाऊं जो कि इस ग्राफ को इस पॉइंट पर टच कर रहा है यहां कहीं पर, तो इस आइसोथर्म का टेम्परेचर जो होगा वो हमारे पास ए और बी से क्या होगा, ज्यादा। तो इस सी पॉइंट का टेम्परेचर ए और बी से क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा, बिकॉज सी पॉइंट किसी दूसरे आइसोथर्म को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये मेरे पास अगर पी वी का ग्राफ होता है, सो दीज आर दी आइसोथर्म। टीचर ने बड़ा इंटेलिजेंटली ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया। उसने क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस तरीके से आइसोथर्म है, ऐसे करके इसको जोड़ दिया, और ये नेक्स्ट आइसोथर्म है। ठीक, टीचर ने आपको ये वाला ग्राफ दिया है। तो आप समझ रहे हो कि इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर पहले इंक्रीज हो रहा है एंड देन आपके पास डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास ए से लेके सी टेम्परेचर राइज करेगा और सी से लेके बी ये दोबारा से क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये आइसोथर्म की कहानी है। जब भी पीवी का डायग्राम कुछ ऐसा है जिसमें स्ट्रेट लाइंस आए, हाइपरबोला ना आए, तो वहां पर आप उन स्ट्रेट लाइंस के अक्रॉस आइसोथर्म्स बनाने की कैपेबिलिटी रखें। और क्वेश्चंस इसी पे हैं, क्वेश्चंस इसी पे हैं। आप जाकर पीवाई क्यूज देखें, आप किसी भी पॉइंट को जाकर देखें, आपको मेरा पॉइंट वहां पर अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर टेम्परेचर इज राइजिंग एंड देन इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि हमारे पास ए और बी ये एक आइसोथर्म है, और इस ग्राफ का जो मिड पॉइंट के आसपास का सेक्शन है वहां पर जो पॉइंट है वो किसी दूसरे आइसोथर्म को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। 2016 और 2018 जेई के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर इन चीजों को पूछा गया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे पास बीच में कहीं पर होगा। तो यह हमारे पास इसके अंदर की कहानी है। आइसे कोई डाउट पूछना है इसमें से, कुंवर, सुहानी, कायना, कनन, कोई कुछ पूछना है इसके अंदर से, आदित्य अगर कुछ पूछना है, वंदित, रिद्धिमा कुछ पूछना है इसके अंदर से भाई, नहीं सर। पक्का? नो इस सर। है ना, आइसेक पूछना बच्चे। सर जिसका आइसोथर्म आगे होगा वो उसका टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा होगा। होता है, मतलब कि आइसोथर्म्स आगे आगे बनाते जाओगे। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड देन स्टार्टिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वो आगे की तरफ को जाता है, इंक्रीजेस। मैं तेरे को एक और हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर तेरे को समझ में आ जाएगा, ये देखना। जैसे कि मेरे पास ये पी और वी का डायग्राम है, थोड़ा रफ करके बना रहा हूँ पर तुझे समझ में आ जाएगा। ये पी और वी है, ये पहला आइसोथर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, जितने मर्जी बना ले। ये यहां से लेके यहां तक आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर इज राइजिंग। यहां पर हमारा टेम्परेचर क्या कर रहा है आइसेक, ये आपके पास राइज कर रहा है। ये टेम्परेचर हमारे पास इस तरीके से राइज करेगा। यहां पर ये अलग अलग सेम गैस के अलग अलग टेम्परेचर के आइसोथर्म्स है। ठीक है भाई आइसेक? यस सर। चल, अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे सर पास मेरा क्या उत्तर है? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जैसे प्रेशर वॉल्यूम वाला ग्राफ था तो उसमें स्लोप का वो होता है, मतलब रिलेशन स्लोप के हिसाब से देखते हैं उसमें कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसमें टेम्परेचर वाले में स्लोप का तो रिलेशन नहीं है कोई सर। किसके साथ बच्चे? टेम्परेचर वाले ग्राफ में स्लोप का कोई मतलब वो तो नहीं है ना। जैसे
वॉल्यूम इनवर्स है स्लोप के। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ, नहीं नहीं, अभी तक नहीं है बच्चे इसके हाँ अंदर जी, से। हाँ जी, थैंक यू।